सद्गुरुदेव की जय हो। बोले महामंडल श्री रामानंद जी महाराज की, बोले व्यास पीठधारी श्री राम प्रकाश जी महाराज की, बोले एक हजार साधुगिरी जी महाराज की, बोले पवन पवन नाम हरि हरि ओम, पवन पवन नाम हरि हरि ओम, मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम, मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि 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 ओम, ओम। हरि ओम हरि ओम। सदगुरु भगवान की जय हो। अनंत कोटि महात्माओं की, ऋषि मुनि अवतारों की जय, सनातन धर्म की जय। आज परम सौभाग्य है ऐसे दिव्य और भव्य आयोजन में हमारे परम सन्नेही राम प्रकाश जी महाराज, जो कि भागवत के प्रखर प्रवक्ता है, जिनके मुखारबिंद से आप सभी ज्ञानामृत का पान कर रहे हैं, ये परम सौभाग्य की बात है। कितना सौभाग्य है आप लोग जो है ऐसी दिव्य भागवत कथा, जो कि महापुराण कहलाता है, जिसमें कई प्रकार की कथाएं आपने सुनी, भक्ति की कथा, ज्ञान की कथा, वैराग की कथा, तो ये बहुत उत्तम पुण्य का विषय है। अनंत जन्मों का जब पुण्य प्रकट होता है तब कोई संतों का पदार्पण होता है। अनंत जन्मों का पुण्य प्रकट हो, फल दे जब प्यारा, तब कोई संत पधारे आंगन, निबंध कहे और सारा, ये हमारे ग्रंथों का प्रमाण है। तो यहाँ तो कितने महात्मा पधारे हैं, कितना दिव्य आश्रम हमारे पूजनीय सिद्धगिरी जी महाराज के द्वारा ऐसा जो आयोजन जो करवा रहे हैं, ऐसा आप लोगों का परम सौभाग्य है कि बहुत दिव्य और ओजस्वी वाणी में, तेजस्वी वाणी में एकदम आप स्पष्ट वक्ता जो हमारे लाडले संत राम प्रकाश जी महाराज कर रहे हैं, ये बहुत सौभाग्य की बात है। हम सभी जो है परमात्मा से विनय करते हैं, परमात्मा से अनुनय विनय करते हैं कि स्वामी जी की दीर्घायु हुए, ऐसे भव्य कार्यक्रम करते रहे, अपने मुखारबिंद से जनता को ज्ञानार्जन दिलाते रहें। अभी थोड़े दिन पहले हमारे में कोई महात्मा ने मेरे को एक दृष्टांत बताया। मुंडक ऋषि का जो लड़का था, उसकी आयु सिर्फ और सिर्फ 5 साल और 6 दिन की थी। जब बच्चा कुछ बड़ा हुआ, 5-4 साल का हुआ, उसके पिताश्री ने, ऋषिराज ने यह बताया, बेटा मेरे यहाँ जो कोई भी ऋषि जन आवे उनको नमन किया करो। छोटी सी उम्र में 4-5 साल का बच्चा, जो भी महात्मा, वह तो मुंडक ऋषि था, बहुत बड़े तपस्वी महात्मा थे, तो बड़े बड़े दिव्य दिव्य पुरुष महात्मा पधारते थे, वो बालक सबको नमन करे, महात्मा लोग आशीर्वाद देवे, आयुष्मान भव आयुष्मान भव। हमेशा महात्मा, एक दिन महात्मा ने विचार किया, इस बच्चे की आयु तो बहुत कम है और हम लोग आशीर्वाद देते जा रहे हैं, इसको चलो भगवान विष्णु भगवान के पास ले चले। सब महात्मा गए, बच्चों को साथ में ले गए, सबने नमन किया, भगवान ने आशीर्वाद दिया, बच्चे ने भी नमन किया, भगवान ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव, आयुष्मान भव, अखंड आयु हो तुम्हारी, दीर्घ आयु हो। महात्मा ने निवेदन किया, प्रभु आप जो कह रहे हैं दीर्घ आयु हुए, इसकी तो उम्र 5 साल 6 दिन की है, अब बहुत कम आयु रही है। बोले भाई तुमने भी आशीर्वाद दे दिया और हमने भी आशीर्वाद दे दिया, अब ये बच्चा सैकड़ों वर्ष जिएगा। वही मुंडक ऋषि जिसने मुंडक उपनिषद रचा। तो ये आप लोगों का कितना सौभाग्य है कि आप महात्माओं को चरणों में नमन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। इससे बढ़कर और बात क्या हो सकती है। बोल सतगुरु भगवान की हरि ओम की जय, श्री दरियाव जी महाराज की जय। सबसे पहले मंच पर विराजमान व्यासपीठ पर मेरे अभिन्न मित्र परम पूजनीय
स्वामी राम प्रकाश जी महाराज, जिनका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। पश्चात श्री हंस त्रिवाण संप्रदाय पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी जी महाराज का हृदय से प्रणाम करते हुए, परम पूजनीय त्यागी जी महाराज, स्वामी जी महाराज तथा अन्य सभी संत महापुरुषों का हृदय से प्रणाम करते हुए आप सभी का हृदय से मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। लोग कहते हैं कि आज भक्ति नहीं रही, लेकिन जब ये संतों के आगे हम पंडाल भरा देखते हैं, उनकी लगन को देखते हैं, तो मन में आता है कि ये सब बिल्कुल गलत है। भक्ति है, आज भक्तों के हृदय में विराजमान, आज भी भक्ति है। जब तक भक्ति है, जहां भक्ति है वहां तो भगवान को आना ही आना है। एक बार नारद जी ने पूछ लिया था, प्रभु आप कहाँ विराजमान रहते हैं, क्योंकि भक्त लोग मुझे पूछते हैं कि आप भगवान का हमें पता बताइए। तो कहा, ना हम बसामि वैकुंठे ना हम पर्वत मस्तके, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहां भगवान का गुणगान होता है वहां पर भगवान का नित्य निवास होता है। संत महात्मा जहां भी विराजते हैं, जहां भी बैठते हैं, जहां भी भ्रमण करते हैं, तो हरि राम का संकीर्तन करते चलते हैं, तो वहां पर तो भगवान को आना ही पड़ता है। इसलिए कुछ क्षण के लिए हम हरि नाम का संकीर्तन करेंगे। आप सभी लोग मेरा सहयोग देंगे। हरे कृष्ण राधे गोविंदा, 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 श्री राधे गोविंदा, श्री राधे गोविंदा, हरे कृष्ण राधे गोविंदा, हरे कृष्ण राधे गोविंदा, श्री राधे गोविंदा, श्री राधे गोविंदा। श्री राधा कृष्ण भगवान की। अनादिकाल से हमारे भारतवर्ष में संत महापुरुषों की परंपरा होती आई है और चलती रहेगी। जहां जहां भी संत महापुरुषों ने अवतरण लिया है, सभी संत महापुरुषों ने, चाहे वो सन्यासी ही हो, गृहस्थी हो, पीतांबरी हो, दिगंबरी हो, श्वेतांबरी हो, जैसा भी संत महापुरुषों का वेशभूषा रही है, जिस किसी भी अवस्था में रहे हैं संत महापुरुष, उन सभी संत महापुरुषों ने समाज को जगाने का बहुत ही सुंदर प्रयास किया है। अनादिकाल से हमारा समाज अज्ञान की निद्रा में, मोह की निद्रा में सोया हुआ है, परमात्मा से थोड़ा अलग हो रहा है। जीव ब्रह्म से बिछुड़कर जुदा रहा बहुकाल, सदगुरु मेला कर दिया, सुंदर मेला कर दिया, सदगुरु मिले दलाल। ये जीव अनादिकाल से अपने आत्मराम से बिछुड़ा हुआ है। उस आत्मराम से वापस मिलाने के लिए संत महापुरुषों का अवतरण हुआ है और संतों की कृपा से भक्ति आंदोलन जागृत हुआ है। जहां जहां भी संत रहते हैं, भजन के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, उपदेश के द्वारा, आदि आदि अपनी वाणियों के द्वारा, अनुभव वाणी के द्वारा प्रकाश करते हैं, ज्ञान का प्रकाश करते हैं। बाहर का प्रकाश बहुत है, लेकिन बाहर का प्रकाश हमारे हृदय रूपी अंधकार को कभी नहीं मिटा सकता। जहां पर राम का प्रकाश होगा, पूज्य स्वामी जी महाराज विराजमान है, स्वामी जी का नाम ही राम प्रकाश जी है। तो काम का प्रकाश नहीं, सूर्य का प्रकाश नहीं, हमारे अंतःकरण में राम का प्रकाश चाहिए। जब हमारे अंतःकरण में राम का प्रकाश हो जाएगा तो सारे विकार स्वतः ही दूर चले जाएंगे। और जब विकार चले जाते हैं तो वहां पर राम का विराजमान होना होता ही है। और जहां राम है वहां समझिए हमेशा के लिए आनंद ही आनंद है, नित्य आनंद है, परमानंद है। मैं अधिक समय नहीं लूंगा, इतना ही कहकर के भागवत जी के श्री चरणों में अपनी वाणी को निवेदन करता हूं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।